हर हर महादेव। बाबा बैजनाथ को नमस्कार करते हुए आज हम आपको बाबा बैजनाथ धाम के क्षेत्र में ही उपस्थित त्रिकुट पर्वत का दर्शन कराएंगे। त्रिकुट पर्वत का संबंध बाबा बैजनाथ धाम से है और बासुकीनाथ धाम से भी है। बासुकीनाथ धाम से इसलिए भी है कि बाबा बैजनाथ के गले में रोजाना बासुकी नामक सर्प आकर के लिपटता था और बड़ी भक्त के रूप में शिव भगवान उस पर खुश होकर के उन्होंने बासुकी को एक आशीर्वाद दिया था कि काफ़ी वृद्ध होने के बाद आपको हम बहुत नज़दीक में ही स्वयंभू बन के दर्शन दिया करेंगे और आपके निवास स्थान त्रिकुट पर्वत के पास ही हम स्वयंभू बन जाएंगे, जिस जगह का नाम बासुकीनाथ धाम के रूप में पड़ा है। बासुकीनाथ धाम के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले त्रिकुट पहाड़ के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये लगभग 2500 से 2600 फुट ऊंचाई पे है। इसकी ऊंचाई जो मानी गई है वो लगभग 2500 फीट की ही मानी गई है और ये त्रिकुट पर्वत के आसपास बहुत ही हरियाली है, बहुत सारे जंगली पौधे हैं और साथ में आपको यहाँ बासुकीनाथ धाम का भी दर्शन कराते हुए त्रिकुट पर्वत के बारे में जानकारी देंगे। ये बासुकीनाथ धाम से संबंध रखता है त्रिकुट पर्वत। ये देवघर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और ये झारखंड के देवघर जिला में ही पड़ता है। बाबा बासुकीनाथ धाम के बिल्कुल करीब ये पहाड़ है और इस पहाड़ी का त्रिकुट पहाड़ नाम इसलिए पड़ा है कि इस पहाड़ी पे तीनों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए भी त्रिकुट पर्वत इसका नाम पड़ा है। दूसरी कहानी है कि बाबा बासुकीनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पे 3 ऐसे पर्वत हैं जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो पर्वत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजनीय है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग बासुकीनाथ धाम जब भी आते हैं तो यहाँ बासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद जरूर त्रिकुट पर्वत के तरफ जाकर के बासुकीनाथ का निवास स्थान पे जाते हैं। ये बासुकीनाथ मंदिर का अभी आप दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की कहानी ही त्रिकुट पर्वत से जुड़ा हुआ है, इसलिए बासुकीनाथ धाम को दिखाना जरूरी हुआ है। आज सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से त्रिकुट पहाड़ को देखने जा रहे हैं। ये मेन गेट है। त्रिकुट पहाड़ की एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं हम सब और यहाँ की हरियाली और यहाँ की पूरी जानकारी हम लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि पीछे एक घटना हो गई थी जिस कारण से यहाँ पे रोपवे की रोक लग गई है। अभी रोपवे के माध्यम से आप नहीं जा सकते हैं। इसे पहाड़ के नीचे से ही त्रिकुट पहाड़ का दर्शन कर सकते हैं। जिसको श्रद्धा है, हमारे देश में पहाड़ की भी पूजा होती है, पेड़ की भी पूजा होती है, पत्थरों की भी पूजा होती है। माने तो देव नहीं तो पत्थर कहा जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस निवास स्थान जो बासुकीनाथ की त्रिकुट पर्वत है, इसका दर्शन बहुत ही शुभ होता है और ये त्रिकुट पहाड़ का हाईएस्ट पिक है। ये पहला पहाड़ी है जो त्रिकुट पहाड़ के ऊपर है और दूसरा पहाड़ी हम आपको इस ग्रीनिंग के बीच दिखाना चाहेंगे। ये दूसरा पहाड़ी है और दूसरे पहाड़ी दूसरे तरफ से है और एक तीसरे तरफ से भी हम आपको पहाड़ी दिखाना चाहेंगे। ये तीनों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों से क्षेत्र है और ये त्रिकुट क्षेत्र कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ पे माना जाता है कि बासुकीनाथ रोजाना भगवान से दर्शन करने जाते थे और यहाँ पे ये बासुकीनाथ आते जाते एक चिन्ह बना हुआ है। ये मान्यता है कि यहाँ पे बासुकीनाथ रोजाना इस रूट से आते थे और भगवान के दर्शन पे जाते थे। अपने निवास पे आने जाने में इनके द्वारा एक चिन्ह बना हुआ है जो बासुकी सर्प द्वारा अपने निवास स्थान से भगवान के दर्शन के लिए जाया जाता था। तो मान्यता है कि यहाँ पे ये चिन्ह जो है पर्वत के ऊपर अभी भी है। पर्वत की ऊंचाई पे हम नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि रोपवे बंद है और चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इस निवास स्थान बासुकीनाथ का मान्यता है, माना जाता है यहाँ पे। और वाकई आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ सर्प बासुकीनाथ का निवास स्थान के तौर पे आपको वहाँ पे कुछ न कुछ नाग चिन्ह
या आने जाने का कोई चिन्ह, और इस पूरे घने जंगल से पता चलता है कि पर्यटक यहाँ पे काफ़ी आकर्षित होते हैं, यहाँ पे आके पिकनिक भी मनाते हैं। और यहाँ पे मान्यता है कि रावण भी एक बार यहाँ पे आकर के इस पर्वत पे पूजा किया था। ये त्रिकुट पहाड़ है और इस पहाड़ के बिल्कुल सामने अच्छा खासा ढाबा है, और इस ढाबे पे आप आकर के त्रिकुट पहाड़ जब भी जाएं तो यहाँ पे खाना खाया जा सकता है। यहाँ एक सुप्रसिद्ध ढाबा है जहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं, और ढाबे का नाम है शिव शंकर ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ रुके हैं और ये सामने त्रिकुट पहाड़ है। जब भी पर्यटक आते हैं तो इस शुद्ध भोजनालय में बैठते हैं, और यहाँ पे झारखंड की झलक आपको चावल, जो बासमती चावल है, रोटी है, 4 प्रकार की सब्जियां हैं, और साथ में आपको यहाँ पे पापड़, दही और इस तरह से अच्छा सर्विस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पर्यटक लोग ज़रूर आएँ और बासुकीनाथ दर्शन और बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन के बाद त्रिकुट पर्वत के दर्शन जरूर करें, जहाँ पे बासुकीनाथ का निवास स्थान माना जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये तीनों पहाड़ से घिरी हुई चोटियाँ माना जाता है।